So first of all, congratulations to all of you for clearing FRM Part 2. ठीक है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है. आई नो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट कि एक सर्टिफिकेशन कंप्लीट करना, उसके बाद जॉब सर्च करना, देन जॉब स्टार्ट करना, फर्स्ट सैलरी आना. तो इट्स अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ. एक पूरा सर्टिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है. ये सेशन मैं ले रहा हूँ टू हेल्प फ्यूचर एस्पिरेंट्स टेक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम ऑल ऑफ यू. तो एक एक करके सबसे बात करेंगे. आई हैव 3-4 पीपल राइट नाउ ऑन द स्क्रीन. सबसे उनका एक्सपीरियंस हम लोग गैदर करेंगे. हाउ टू प्रिपेयर फॉर FRM Part 2, क्या टिप्स लेनी चाहिए, उन लोगों के आगे प्लान्स क्या है, ताकि अकॉर्डिंगली जो एस्पिरेंट्स है वो गाइडेंस ले सके. तो लेट मी स्टार्ट विद गौरव. गौरव, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे. एंड टू स्ट्रीमलाइन द डिस्कशन, गौरव, थोड़ा सा आपको अपना पहले बैकग्राउंड शेयर करना है. देन आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल, FRM का, FRM Part 2 का, हमारी क्लासेस में आपको क्या अच्छा लगा, क्या टिप्स हैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए. एस्पिरेंट्स को आप क्या टिप देना चाहोगे, गिवन दैट Part 2 मेरे को तो आज भी, मैंने CA का एग्जाम दिया है, CFA दिया है, FRM दिया है, CQF दिया है, सबसे डिफिकल्ट लगा है. और मैं आज तक वो स्टांस मेरा मेंटेन्ड है कि Part 2 बहुत ही वॉलेटाइल आता है. पेपर बहुत अजीब सा आता है, वो निकल गया वो अलग बात है. तो हम्म। डिफिकल्ट तो रहता ही है. तो क्या टिप्स है एस्पिरेंट्स के लिए, एंड लास्टली योर फ्यूचर प्लान्स. तो 1 second, लेट मी पिन यू इन द वीडियो. यस गौरव. हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग. फर्स्टली थैंक यू सर। आपने जो गाइडेंस दिया है एग्ज़ाम के लिए, जो शॉर्ट वीडियोस थे, रिवीजन वीडियोस थे, वो काफ़ी हेल्पफुल थी पास करने के लिए। मेरा नाम गौरव है, मैं एक सीए हूँ, सीए प्लस ओके. एफआर हूँ। हाँ, मैंने सीए किया था 2022 में, पास आउट जुलाई 2022 में। उसके बाद में मैंने एफआरएम ज्वाइन कर लिया था। हाँ, एफआरएम लेवल 1 मेरा नवंबर में हो गया था, नवंबर 2022 में हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की थी आईसीआईसीआई बैंक में, इन रिस्क एंड ऑडिट मैनेजर, ओके. हैदराबाद। ओके. और मैं जनवरी 2023 में ज्वाइनिंग था, तो वहाँ से 1.5 ईयर्स, लाइक अगस्त तक मैंने वहीं पे था। फिर मैंने ब्रेक लिया अफारम लेवल 2 के लिए। हम्म. साथ में नहीं हो रहा था, मैंने एक अटेम्प्ट भी दिया था अगस्त में, ओके. वो नहीं हुआ मेरा उससे, हम्म. क्योंकि फोकस नहीं कर पा रहा था मैं एग्ज़ाम हम्म. के लिए। इसलिए फिर 3 महीने का ब्रेक लिया। 3 महीने में मैंने पूरा अच्छे से वीडियोस देखे, क्वेश्चंस किए, उसके बाद में हो गया। आप हमेशा बोलते हो, और मैंने भी देखा है, क्वेश्चंस करने पे हो जाता है। मेरा लेवल 1 भी उसी से ही हुआ था, लेवल 2 हम्म. भी उसी से हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस आपने दिए थे, लेवल 1 में ओवरऑल दिए थे। लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब Part 2 में क्या अच्छा लगा, क्या डिफिकल्ट लगा, प्रैक्टिकल पोर्शन कैसा लगा, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज मेन जो रिस्क के बारे में आपने पढ़ा है वो FRM Part 2 में पढ़ा है. यस, यस, यस। और मुझे तो थोड़ा क्रेडिट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था, क्रेडिट्स थोड़ा इजी लगा मुझे। हम्म. मार्केट थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उससे ज़्यादा आते हैं, तो मेरा प्रैक्टिकल में ज़्यादा ग्रिप रहता है हम्म. हमेशा से। सीए में भी था, अभी भी है। तो इस बार भी मेरा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी आए थे, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सारे सही थे। ओके. तभी मेरा क्रेडिट्स को मार्केट रिस्क में क्वांटल फर्स्ट क्वांटल आया है दोनों में। तो जितने भी मेरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, वो सारे सही हो गए थे। हम्म. जो प्रैक्टिस की थी वो हो की थी। थ्योरी में मेरा थोड़ा-सा हाथ रहता है, जैसे ओपनिंग से रिस्क में भी मेरे क्वांटाइल 4 ही आया था, हम्म. 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 तो उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। बट नहीं, उसमें हाँ, वैसे अगर भी स्कोर तुम करना डिफिकल्टी है, बिकॉज वो ये सब्जेक्ट का नेचर ही वैसा है. हाँ, ठीक है. वही। हम्म. बट अगर कॉन्सेप्चुअल्स लर्निंग है, लाइक आपने एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं और आप एग्ज़ाम्पल लिख रहे हो क्लास नोट्स में, वो रिमेंबर रहते हैं, तो वो हेल्पफुल हो जाता है। लाइक समझ गया. कोई एमसीक्यूज़ तो ऐसे Part 2 आते से हैं। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि इतना थ्योरेटिकल है, याद कैसे रहेगा. ठीक है, पेपर पैटर्न भी जो होता है वो एग्जैक्टली exactly जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाते हैं वैसा नहीं आता है. तो क्या टिप्स है एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब कैसे वो इस डर को निकाले. एंड सेकेंडली, कोई और जो आपने स्ट्रैटेजीज यूज की हो जो आपके लिए बहुत यूजफुल रही हो. और फर्स्टली जितना हो सके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो कर लेने चाहिए, वो आ जाते हैं, इतने हार्ड नहीं प्रैक्टिकल पोर्शन आते। पूरा का पूरा इजी आता है, और हाँ, प्रैक्टिकल पोर्शन ईज़ी पूरा आता है, स्कोरिंग होता है. पूरा तो स्कोरिंग आता है, 80 में उसमें से आप मेरे ख्याल से 20-25 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आते हैं. हाँ, वो हम्म. आप उसमें पूरा स्कोर कर सकते हो। हम्म. जितने वो भी क्वेश्चन अलग से नहीं आते हैं, जो आपने अपनी क्लास में बताए हैं या जो आपके क्वेश्चंस हैं, उसी में से ही आए हैं, तो कुछ अलग नहीं आया है। वो बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, जो 10 डे वार कैलकुलेट करने के लिए, 10 डे हम्म. क्रेडिट वार कैलकुलेट करने के लिए वो आए हैं। वो मल्टीपल मॉडल्स के क्वेश्चंस था, वो एक पक्का सिंपल आता है, जो वो आया। प्रैक्टिकल एरियाज एक तो पहले ही बहुत कम है, तो हाँ, डायरेक्टली वहां से क्वेश्चन उठ के आता है और इजी लेवल का क्वेश्चन ही आता है.
राइट। और उसके अलावा तो आपके जो नोट्स थे उसमें से थ्योरी आप कवर कवर कर सकते हो, लाइक मार्केट रिस्क में जो तीन चार क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी के और के, तो जो मॉडल्स है उसके बारे में आप बेसिक पढ़ लोगे, दो तीन जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो दो तीन पॉइंट्स आपने लिखाए हैं उसी पे क्वेश्चंस आए हैं कि कौन सा मॉडल कब यूज होगा। हम्म। तो वो है। तो मैंने तो ये तो प्रैक्टिकल के फॉर्मूला लिख लिए थे मैंने हर पेज के लिए, एक आपने खुद के एक नोट्स लिए खासकर प्रैक्टिकल एरियाज के लिए, वो प्रैक्टिस आपके के लिए लिए। यूजफुल रहे। ओके। हाँ, और थ्योरीज और के जो लिए डर आपने लगता है क्लास। लोगों को बहुत ज्यादा, मतलब कि पार्ट टू निकलेगा ही नहीं, पार्ट टू होता ही नहीं, वैसा कुछ है? ऐसा नहीं है, नहीं हो क्योंकि जाता आपने है। भी एक बारी आपका अटेम्प्ट मिस हुआ है। हाँ, तो उसका रीजन वही था कि मैंने क्वेश्चंस नहीं किए थे उस क्वेश्चंस टाइम नहीं पे। किया था, मतलब कोई गलती लेकिन होती है जिस कारण से नहीं निकलता। हाँ हाँ, ऐसा यस नहीं है यस। कि आप पढ़ के जाओगे उसके बाद नहीं निकलेगा, राइट? हाँ, प्रार्थना के बाद नहीं होता है, उस टाइम मैंने तो मेरा क्लासेस भी नहीं हुई थी। ओके। उस टाइम तो ध्यान नहीं दिया था मैंने तो पूरा, टोटल तो कितना इसमें टाइम लगा आपको प्रेपरेशन करने में पार्ट टू में? पार्ट टू में 3 मंथ में हो गया था मेरा। 20 अगस्त को 3 मंथ्स में? मैंने स्टार्ट किया था वापस से। जॉब उसके छोड़ने के बाद बाद? जॉब छोड़ने के बाद मैं हम्म। पहला लेक्चर से स्टार्ट किया था, मैंने बिल्डिंग ब्लॉक से ही स्टार्ट किया था वापस से ओके। मैंने। ओके। तो 2 महीने में हो गया था, मतलब मैं आराम से लेक्चर्स देख लिए थे, 1.2 1.3 की स्पीड में देख लिया था, हो गया था। बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, पहले भी एक दो बार लेक्चर्स देख चुके था, तो अंडरस्टैंडिंग थी, तो देख के मैंने कर लिया था। समझ पहले गया। एक एक चैप्टर्स कर लिया, उसके बाद उसके क्वेश्चंस कर लिए, जो जो नॉर्मल बुक होती है आपकी। तो उससे उसके रिटेंशन बाद में में हेल्प पूरा, हुआ? हाँ, उसके बाद में क्रेडिट्स का जैसे पूरा हो गया, तो उसके बाद उसकी एडिशनल बुक्स के जो भी क्वेश्चंस है हम्म। वो एक साथ में कर लिए। अगर करेक्ट, आप करेक्ट। हाथों हाथ करोगे तो आपको रिमेम्बर रहता ही है माइंड में, क्या वही हम्म। अभी किया है वो क्वेश्चन हो जाएंगे। राइट। ये पूरा एक मतलब आपने मॉड्यूल दो पूरा कर स्ट्रैटेजी यूज लिए। करी, आपने टॉपिक बाय टॉपिक भी किया, और पूरा हाँ मॉड्यूल करने के बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस है उसको कर लिया। हाँ, वो एक दैट्स अ गुड साथ में किया, स्ट्रैटेजी। इसलिए उससे रहेगा, नहीं तो क्या है वो, तो अगर उस हाथों हाथ करोगे उसी टाइम पे करोगे सारे क्वेश्चन तो फिर हाथों हाथ वो करेंगे तो फिर उस केस में तब हो तो जाता है, सही वो तो टिक हो होएगी। जाता है, करेक्ट, वो करेक्ट, तो हो ही करेक्ट। जाता है, उसके बाद में वो नहीं है। अभी अब आगे ये प्लान्स क्या प्रोसेस, है? मैं अब वो कोर्स भी कर रहा हूँ, क्रेडिट्स मॉडलिंग का कोर्स कर रहा हूँ। ओके। तो उससे केरिस मॉडलिंग में जाना है, मेरा मेन फोकस केरिस मॉडलिंग का ही है, हम्म। मॉडल वैलिडेशन या जीडी मॉडलिंग का ही है। एक्सीलेंट। तो आईएफआरएस पे फोकस करो, बिकॉज आप तो सीए हो। तो यस। ईसीएल में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं 2025 में, गिवन दैट अभी आरबीआई का आने वाला ही होगा फाइनल गाइडलाइंस ईसीएल ओके। फ्रेमवर्क के ऊपर। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे, अब तो एफआरएम भी हो गया, टैग भी आ गया, कोर्स भी कर रहे हो, तो आई थिंक बिल्कुल सही स्पॉट पे बैठे हो। उसको हाँ, बस लेवरेज अब वो। अच्छे से करना। ठीक है। हाँ, कई बार क्या ठीक है। होता है कि सीए में आपको ज्यादा क्राउड ऐसा नहीं मिलेगा ना आईएफआरएस वाला, तो अब आपको थोड़ा हाँ, हटके सोचना पड़ेगा। यस यस। दैट्स ऑल। तो ठीक है। सर तो अभी ऐसा मेरे इश्यू आता है कि लाइक वो फ्रेशर्स को लेते नहीं है ना, कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है नहीं मेरा, आईसीआईसी बैंक मैंने हैंड्स ऑन काम किया एक्सपीरियंस है। आपका बहुत सारा प्रोजेक्ट्स में हो जाएगा। और जैसे हम लोगों ने गाइडलाइंस दी हुई है कि सीवी को थोड़ा सा स्मार्टली आपको शो करना है कि आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मॉडलिंग भी किया है, राइट? और आपका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो रहा नहीं है मतलब उसमें, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है। तो वो नेगेटिव्स को छोड़ दो। अभी ये सोचो ओके कैसे सीवी स्मार्टली बिल्ड करना है। और कोई ऐसा ओके। तो है नहीं 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया और उसके बाद हाँ क्रेडिट रिस्क में जा रहे हो, आपका तो 1 1.5 साल का एक्सपीरियंस होगा मैक्सिमम। हाँ, तो यस दैट इज यस, ओके, वो दैट भी इज अलग फाइन। है, वो भी जो मेरा वक्त था वो मैं अलग वही था, बोल रहा हूँ, वो और अलग था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है सिर्फ। तो यस उसका यस इतना स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, अच्छा खासा आपका सर्टिफिकेशन हो गया है। ठीक यस। है। तो उसको, लेकिन अब आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कौन रिजेक्ट कर रहा है, आप ये सोचो किस तरह के लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। बस थोड़ा सा यस यस। माइंडसेट चेंज करना है। हम लोग क्या सोचते हैं, 2 जगह इंटरव्यू दिया, क्लियर नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ आप 20 जगह इंटरव्यू दो, एक जगह क्लियर करना है ना आपको, तो आप यस उस यस। पर्सपेक्टिव से जाओगे तो पॉजिटिव माइंडसेट होगा आपका और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अपना ईमेल आईडी प्लीज शेयर कर दो, ताकि मैं यू। कैंडिडेट्स के साथ शेयर कर सकूं, कुछ भी गाइडेंस उनको चाहिए तो वो आपको मेल कर सकते हैं। व्हाट इज योर ओके। ऑफिशियल ईमेल आईडी? गौरव.माथुर365 गौरव @gmail.com। GAURAV.MATHUR माथुर 365 365। @gmail.com। हाँ, तो गौरव बोल रहे हैं 365 डेज अवेलेबल है, कभी भी मेल कर देना 365@gmail.com। यस। तो ओके, थैंक यू गौरव एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, थैंक थैंक यू। यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज हर्षित, यू विल स्पीक 1 सेकेंड। लेट मी पिन द वीडियो। यस हर्षित। तो थोड़ा यस। सा अपना बैकग्राउंड दे देना, कैमरा प्लीज ऑन कर लीजिए इफ पॉसिबल। हाँ जी सर, बोलो। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड, लर्निंग एक्सपीरियंस, टिप्स क्या देंगे एंड फ्यूचर प्लान्स। सो सर मैं बेसिकली दिल्ली से आपका हूँ। वीडियो दिख नहीं रहा हर्षित। सर लोड हो रहा है। ओके, ओके, ओके।
ठीक है, आप बोलिए। हाँ जी, तो मैं सर बेसिकली दिल्ली से हूँ। हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन इस साल पूरा किया था बीकॉम ऑनर्स में एसआरसीसी से। तो एक्सीलेंट। मैंने एफआरएम मतलब कॉलेज के साथ ही शुरू कर दिया था सेकेंड ईयर में। क्योंकि मेरा सीए इंटर बोथ ग्रुप्स पास हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब मतलब उस टाइम मैं, एसआरसीसी में भी हो, सीए इंटर भी कर रहे हो, एफआरएम भी कर रहे हो ना? हाँ तो सर वो मैंने सोचा कि फिर अभी सीए इंटर के बाद मैं क्योंकि एलिजिबल नहीं था आर्टिकलशिप के लिए ड्यूरिंग कॉलेज, तो फिर मैंने सोचा इतने एफआरएम एक ट्राई करते हैं क्योंकि उस हम्म। समय मतलब इमर्जिंग कोर्स है। तो कॉलेज के साथ ही शुरू कर दी थी। पार्ट वन मेरा मई 23 में हो गया था। तो मैंने पार्ट टू प्लान वैसे मई 24 के लिए किया था। वो कुछ आर्टिकलशिप ढूंढने में मतलब इश्यूज वगैरह आ गए थे, तो फिर मैं को डेफर करना पड़ा अटेम्प्ट नवंबर 24 के लिए। मतलब हम्म। तैयारी वैयारी मेरी हो गई थी, 4-5 महीने लगा के मैंने कर ली थी मई 24 के हिसाब से। ओके। तो फिर अब नवंबर 24 में दिया रिवीजन वगैरह करके 1 महीने। तो मतलब क्लियर हो गया। और अभी मतलब तो फिलहाल तो लर्निंग मैं, एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? सर बढ़िया था। मतलब जो सारे लेक्चर्स थे मतलब उससे काफ़ी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। और जो चीज़ें रिटेन करने वाली है, जैसे ऑपरेशनल में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, या इवन लिक्विडिटी रिस्क में मतलब, या क्रेडिट रिस्क में, जो भी लर्निंग बेस्ड है वो वैसे हो जाता है। और जो कॉन्सेप्चुअल है वो आप एग्जांपल्स और जो भी आप एक्सेल वगैरह से कराते हो वो वैसे समझ आ जाता है। हम्म। तो एक बार कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप बन जाए तो उसके बाद मेन मतलब मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत मस्ट है। हम्म। मतलब आप कितने भी लेक्चर्स या पढ़ाई कर लो, अगर आपने क्वेश्चन बैंक या एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करी तो आप क्लिक ही नहीं करेगा आपको एग्जाम में कि वो पूछ क्या रहा है और वो किस तरीके से पूछना चाह रहा करेक्ट, करेक्ट। है। और सर एक चीज़ और है कि जैसे जो मॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम में, जो लास्ट एक हम्म। दो हफ्ता है। जितने आप जिस तरीके के मॉक्स कर सकते हो गार्प से या किसी एक्सटर्नल वेंडर से, या इवन जो आप हम्म। मॉक्स देते हो, तो उससे आपको ये पता लगता है कि जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई मतलब पूछ कितने कैसे रहा है। मॉक्स आपने लिए थे? सर मतलब मैंने श्वेजर के लिए थे, और गार्प के दो होते हैं, और आपके जो होते हैं वो लिए थे। और एपी के भी अच्छे थे मतलब हम्म। इंस्टीट्यूट। तो मतलब उसमें मेरे को एक ऑब्जर्वेशन बहुत वो पता लगी कि जैसे हमारी जो हम जो पढ़ते हैं सारे क्वेश्चन मैंने देखे थे मोस्टली ऑन द लाइंस पे थे कि विच वन ऑफ देम इज फॉल्स, मतलब तीन ट्रू हम्म। होते हैं और एक हमें फॉल्स आइडेंटिफाई करना होता है। हम्म। मैंने जैसे गार्प के मॉक्स देखे और इवन जब मैं पेपर में बैठा ना, तो उसमें मोस्टली 95% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें बताना है कि कौन सा एक ट्रू है और उसमें तीन फॉल्स होते हैं। तो मुझे लगा उसमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको इन एनी गिवन फोर ऑप्शंस कम से कम दो तो सही लगते ही हैं हम्म। कि हम्म। हाँ यार ये भी सही होगा ये भी सही होगा। हम्म। तो वो एलिमिनेशन थोड़ा मुश्किल रहता है हम्म। कि आपको जब तीन एलिमिनेट करने होते हैं ना, रादर देन हम्म। कि आपको कहना हो कि तीन सही है और एक गलत है। हम्म। तो एक वो मुझे लगा कि प्रेप में मेरी वो थोड़ी कमी थी कि ओके। उस मतलब टाइप से उस मेरे को, उस एरियाज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, हाँ। थ्योरी को कैसे टैकल किया आपने? सर थ्योरी तो मतलब मेरा तो प्रैक्टिकल का ज्यादा रहता है कि प्रैक्टिकल जो आ जाए वो तो मैं कर ही लूंगा, क्योंकि फॉर्मूले हम्म। हैं या फिर कॉन्सेप्ट है तो वो चल जाता है दिमाग। या इवन हम्म। जैसे कि ये डिक्रीज या इंक्रीज जैसे कोरिलेशन वाले हम्म। क्वेश्चन हम्म। आते हैं वो सब हो जो जाते हैं, क्योंकि वो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं हाँ। बेसिकली। थ्योरी तो सर मतलब याद ही करनी पड़ेगी ले दे के, बट वही है कि आप जितने क्वेश्चंस करोगे ना मल्टीपल क्योंकि, रिवीजन्स, मल्टीपल हाँ, क्वेश्चंस बेसिकली। क्योंकि क्या पता कोई क्वेश्चन आ गया सेम ही वो क्लिक कर गया, वो वाली बात है। तो हम्म। हम्म। मतलब वैसे ही थ्योरी में थोड़ा मतलब ये आपको, आपने अच्छा चीज बोला कि प्रैक्टिकल एरियाज पे फोकस करो, वो तो आपका पूरा हाँ स्कोरिंग है। और जो ये हाँ, इफेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं कि इसका इफेक्ट कहाँ हम्म, होगा, इंक्रीजिंग होगा हाँ डिक्रीजिंग होगा, उसके बहुत हाँ क्वेश्चंस आते हैं। हाँ तो वो भी आप अलग से एक अपना की नोट्स भी हाँ बना सकते हो, उसको भी कर सकते हो। एंड बाकी के लिए क्वेश्चंस करो, रिविजन्स करो। हाँ, करेक्ट। मतलब लोग बहुत ज्यादा पार्ट टू में ना, मतलब जैसे आप लोग भी शायद उस टाइम पे फिनिकी हो रहे थे ग्रुप में कि सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, 100% कोर्स होना चाहिए, वैसा वर्क करता है, डू यू थिंक? सर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जैसे सीए बैकग्राउंड से हूँ, तो वहाँ पे भी मैं पता ही है कि कोर्स ही इतना इनॉर्मस है, आप सब कुछ कर ही नहीं सकते। इससे हम्म। अच्छा जो आपको आता है आप उस पर अच्छे से फोकस करो, थोड़ा ताकि स्मार्ट आप वर्क अगर करना 40 चाहिए। 80 का भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप हम्म। 80 में से 70 सही कराओ, वो बेटर है रादर देन कि आप 100 के लिए जाओ और आप कुछ भी अच्छे से ना करो। राइट, राइट, मैं राइट। भी उस पर फोकस रखता हूँ कि जो एरियाज मेरे अच्छे हैं मैं उनमें एक्सेल करूँ। हम्म। और जो अगर मेरे को एक्स्ट्रा 15-20 दिन ऑफ प्रेप मिल जाते हैं तो मैं फिर वीक एरियाज उठाता हूँ कि चल इसमें थोड़ा रीजनेबल तो हो जाए मेरा जितना भी समझ प्रेप गए। एक्सीलेंट, है। एक्सीलेंट। अभी क्या आगे प्लान है, मतलब कब जॉब वगैरह में जाना है, कब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा? तो ग्रेजुएशन तो जैसे अभी मई में कंप्लीट हो गया था। अभी मैं अभी जैसे फाइनल की आर्टिकलशिप, तैयारी करोगे क्या? हाँ आर्टिकलशिप जैसे भी चल रही है हम्म। ईवाई से कर रहा हूँ, तो अभी मेरा सेकंड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में सोच रहा हूँ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करूँ, जैसे हम्म। उसमें होता है ना कि, तो अभी तो मई से मेरा सेकंड ईयर चालू होगा, तो मैं अभी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ढूंढ रहा हूँ कहीं पे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे भी ना तो रिस्क में करो। हाँ सर इनफैक्ट तभी आपका वो, प्रोफाइल बहुत अच्छा है, तो मेरे पास अभी एनाप्टिस में एक अपॉर्चुनिटी आई थी। हाँ वो सर लोग मैंने देखी इंटर्न्स को थी। भी ले रहे हैं बट सर रिस्क वो मैनेजमेंट इमीडिएट में। ज्वाइनिंग थी, हाँ हाँ, मैंने वो देखी इमीडिएट थी। ज्वाइनिंग है। तो मेरे को आपका कब एक्चुअली कंप्लीट होगा? सर फर्स्ट में 25 ऑनवर्ड्स मेरे को चाहिए होगी नहीं, इंडस्ट्री ठीक है, तब ज्वाइन करवा करने के देंगे लिए। क्योंकि उनको भी हम्म, थोड़े अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए एज एन हाँ इंटर्न। जी, हाँ तो जी, रिस्क में रहोगे ना तो फायदा है, क्योंकि यस, आपने एफआरएम किया हुआ है और आगे जाके रिस्क में, फाइनेंस में करियर बनाना।
करेक्ट। तो मुझे बता देना उस टाइम पे। अनैप्टेस वाले काफी अच्छे कनेक्शन में है, तो वो लोग मुझे बोले थे कि किसी का अच्छा प्रोफाइल है तो इंटर्नशिप में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, एंड उसको श्योर। फिर आप एज अ आर्टिकलशिप भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो तो इंडस्ट्री में काउंट हो जाएगा। हाँ, राइट राइट। चलो फिर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मच वंस सर। अगेन। अपना ईमेल आईडी प्लीज शेयर कर दो। यस सर, इट्स हर्षित अग्रवाल, ए हर्षित, डबल जी एच ए ए आर 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 एस एच आई टी टी ए डबल जी ए आर डब्ल्यू एल 0307 0307 @gmail.com। @gmail.com। ओके, थैंक यू हर्षित एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू सर। लक। थैंक यू। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज गौरव। सर हो गया है मेरा। ओ सॉरी, नेक्स्ट इज निरंजन। गौरव, हर्षित, अगर आप जाना चाहो मीटिंग से आप जा सकते हो, मतलब आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और uh, Hello. निरंजन एंड वैभव। यस निरंजन। Uh, the only issue that I have is मतलब मेरे पास वीडियो एक्सेस नहीं है। नो I'm इश्यूज, नो इश्यूज। थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइएगा, लर्निंग एक्सपीरियंस, टिप्स और फ्यूचर प्लान्स। sure. तो मैं एमबीए कंप्लीट किया हूँ 2017 पे। ओके। एंड आफ्टर दैट आई हैव बीन वर्किंग इन द रिस्क डोमेन फॉर द लास्ट 7 years। और आई हैव वर्कड इन जेपी मॉर्गन, सोसाइटी जनरल, यूबीएस, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर एचएसबीसी। मतलब आई एम वर्किंग, इन्वेस्टमेंट बैंक से पसंद है सिर्फ। हाँ, एंड आई एम वर्किंग इन द मार्केट रिस्क डिसिप्लिन, हम्म। वर्किंग एज मॉडल डेवलपर ओवर देयर। ओके। तो मेरे पास मार्केट रिस्क का ऑलरेडी बैकग्राउंड था। हम्म। तो एंड ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माई CFA level 2। हम्म। And then after completing my CFA level 2, I thought that considering that I have already working in the risk discipline, I thought of pursuing my FRM. So I राइट। completed my FRM, the first part, in November last year. हम्म। I wrote my FRM part 2 in August this particular year as well, but हम्म। I couldn't clear it because of credit risk or operational risk. हम्म। मेरे percentile कम आए थे। So I thought that okay, why don't I write the exam again on November? हम्म। Uh, अभी जो द मेजर डिफरेंस व्हाट आई फेल्ट अबाउट सीएफए एंड एफआरएम वाज, सीएफए में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहता है, हम्म। एफआरएम पार्ट 2 में आपका थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा था। हम्म। और फर्स्ट पार्ट में भी मुझे लगा कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट, अब मैं प्रैक्टिस नहीं करके गया था ओके। ज्यादा। तो इस बार आपने एक चीज बहुत अच्छा सजेस्ट किए थे कि हॉलिस्टिक जो आपका प्रैक्टिस जो होता है, तो हम्म। इफ यू कंप्लीट दी लेट्स से मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, हम्म। पूरा करने के बाद आप एक बार पूरा ट्राई कीजिए सो दैट यू कैन नो दैट हाउ मच यू आर रिटेनिंग इट। राइट। एंड एट द सेम टाइम मुझे लगा कि जो लास्ट बार क्वेश्चन आया था, इट्स नॉट कि क्रेडिट रिस्क में क्रेडिट रिस्क से ही क्वेश्चन आ रहा था, क्रेडिट हम्म। रिस्क और मिक्स एंड लिक्विडिटी मैच रिस्क करके आ नहीं। रहा था। हाँ हाँ। तो व्हाट आई डिड दैट, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को मैं कोई कोई जो चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है जैसे डेपो, तो हम्म। उधर पे मैं उसको लिंक करके मैं एक ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। देन मार्केट रिस्क में और इन्वेस्टमेंट रिस्क देयर आर सो मेनी सिमिलरिटीज, जैसे बार मैप हम्म। या रिस्क फैक्टर मैपिंग हो गए, करेक्ट तो उसको करेक्ट। मैं मिक्स एंड मैच करके मैं दैट किया। इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। मतलब ये नया किसी ने पॉइंट बोला है कि आप थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करके भी कर सकते हो। आप सिनर्जीज आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क के वार के चैप्टर साथ में कर लिए, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क में जो साथ के चैप्टर्स है वो साथ में कर लिए, बाजल के साथ भी आप कुछ कुछ मिक्स मैच कर सकते हो। एक्सीलेंट। हाँ, मैं इस पर वही चीज़ किया हूँ। और हम्म। मुझे और एक चीज़ फायदा हुआ है इस बार, जो आपका मैं भी जैसे आई थिंक जो लास्ट जो बोल रहा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो एनालिटिकल होते हैं, हम्म। उसको कॉज एंड इफेक्ट वाला जो एनालिटिकल, हम्म। तो मैं एक बार इस बार जब क्वेश्चन मेरा मैं लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट आई आइडेंटिफाइड ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो ओके। फर्स्ट वन वन आवर मैं आई स्किप्ड ऑल द थियोरेटिकल क्वेश्चन, आई चेक कि कितने सारे आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वेयर हम्म। यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। तो मैं पूरा पहले न्यूमेरिकल किया, इट वाज अ लिंक दी, एक ही में ओके। पॉइंट दूंगा, whoever is going to write it। तो हम्म। क्वेश्चंस विल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विल बी इजी बट लिंक दी। तो ओके। आपको उस हिसाब से ये भी याद रखना होगा कि टाइम मैनेजमेंट भी। हम्म। तो हम्म। I completed my around 22 questions. Actually, I हम्म। noted it down after my exam as well. There are 22 numerical questions. हम्म। So I attempted all 22, followed by all the analytical questions, जो cause and effect वाला था। तो इसमें And टाइम, इस स्ट्रैटेजी में टाइम वेस्ट नहीं होता निरंजन? बिकॉज आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई करोगे, स्किप करोगे, बैक वापस से उस क्वेश्चन पे आओगे। करेक्ट, एक ही मैं इसीलिए मैं किया था क्योंकि आई वांटेड टू बी श्योर कि मुझे जैसे सीएफए में होता है कि आपका एक परसेंटाइल के ऊपर क्वेश्चन हम्म। आपका अटेंड करना होता है, बट इधर पे जितना मुझे समझ में आया कि इफ यू स्कोर 50 out of 80 एंड इफ यू आर हम्म। करेक्ट, तो आप और थियोरेटिकल क्वेश्चन का आपका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि करेक्ट। आपको बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आपको इफ यू नो द आंसर यू विल नो इट। द ओनली डिफरेंस विल बी, ओनली सजेशन टू ऑल द बडिंग एस्पिरेंट विल बी, जो आई थिंक लास्ट में भी वो गॉड और कोई बोल रहा हम्म। था कि एनालिस्ट प्रेप में एक अच्छी बात है कि लेट्स से दैट इफ देयर इज अ क्वेश्चन जिसमें तीन हम्म। इनकरेक्ट है एंड वन इज करेक्ट, यू हम्म। शुड रीड व्हाई द अदर थ्री ऑप्शंस आर इनकरेक्ट।
हाँ, क्वेश्चन मतलब में उसका एक्सप्लेनेशन भी रीड करना चाहिए। यस। तो मैं जब अभी प्रैक्टिस कर रहा था तो आई फिगर्ड आउट कि इफ देयर आर थ्री करेक्ट, लेट्स से दैट कि मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया कि कौन सी वाला करेक्ट है, आई यूज्ड टू रीड द एक्सप्लेनेशन व्हाई अदर थ्री आर इनकरेक्ट एज वेल। तो करेक्ट, एंड करेक्ट। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वो वो मैं भी सिमिलर बोलता थे। हूँ कि बहुत ज्यादा टेक्स्ट रीड करने के से अच्छा होता है आंसर्स को डिटेल में रीड करो, क्योंकि वो यस, आपको हेल्प करेगा। इतना टेक्स्ट तो रीड करके रिटेन नहीं कर पाओगे, बट वही क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं तो समझ में आता है ये गलत था, ये सही था, इसलिए वो याद रह जाता है। करेक्ट। तो हम्म। ये मेरा इस बार का मेन अप्रोचेस था। ऑपरेशनल रिस्क टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि हम्म। उतने चैप्टर्स वो करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है। और करके मैं आपने जैसे सजेस्ट किया था कि जो बेसल का चैप्टर्स वो अच्छे हम्म। से करके गया था। और हम्म। दो तीन जगह में जो मैं सीक्रेट सॉस जो स्विजर का आता है वो हम्म। जस्ट, और आपका जो नोट्स है मैं लास्ट दिन में उसको मैं प्रिंट आउट कर लिया था। प्रिंट आउट करने के बाद मैं, क्योंकि आपका पीडीएफ से पढ़ना और थोड़ा प्रिंट आउट करने के में आप उसको हाईलाइट कर सकते हो कि दीज आर द समझ गए, इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। वो सामने रहता है तो आप ढंग से स्क्रिबलिंग कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। अभी आगे के प्लान्स क्या है आपके? मैं ऑलरेडी मार्केट रिस्क में मैं काम कर रहा हूँ, एंड आई हैव हम्म। वर्क इन द मार्केट रिस्क फॉर लास्ट 7 years। तो ओके। मैं मुझे अभी थोड़ा थोड़ा करके मुझे सीसीआर साइड में जाना है। तो आई एम हम्म। गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर आप सर्टिफिकेशन। सीसीआर साइड में जा सकते हो, और अगर इफ यू वांट टू टेक माय एडवाइस, आईआरआर बीबी में भी थोड़ा सा हाँ। एक्सप्लोर कर सकते हो, बिकॉज वहां पे मार्केट रिस्क प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। अच्छा। गिवन दैट इंटरेस्ट रेट अपना 3 साल से हायर लेवल्स पे है, तो हाँ। इंटरेस्ट रेट रिस्क इन द बैंकिंग बुक बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। हाँ। तो मैं और एक्चुअली वही प्लान है। हम्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन केस अभी बेसिल 2 में, बेसिल 3.1 पे आपका टीआर 2 कैपिटल का इंपॉर्टेंस भी थोड़ा बढ़ गया है। हम्म। तो इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी इन स्ट्रेस टेस्टिंग तो वो भी मैं एक्सप्लोर करूंगा अभी। पिलर 2 में। हाँ। समझ गए। एक्सीलेंट। ओके, थैंक यू निरंजन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है, अपना ईमेल आईडी प्लीज शेयर कर दो, ताकि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। आप उनको अगर टाइम मिला तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, उनको गाइडेंस श्योर। प्रोवाइड कर दो। व्हाट इज योर ईमेल आईडी? दैट इज MBA MBA डॉट DODO डॉट TODO DODO D फॉर दिल्ली DODO। ओके, ओके। डॉट DODO 2K15 डॉट टू K15 K15। @gmail.com। बहुत कॉम्प्लिकेटेड ईमेल बनाया हुआ है। 2015 पे मैं MBA किया था इसीलिए। अच्छा, MBA.DODO डॉट डॉट टू 2K15। टू K15 @gmail.com, right? Okay, thank you and congratulations once again, Nilanjan. Thank थैंक you. यू। Yeah. Last is Vaibhav. Yes, Vaibhav. Good morning, sir. Good morning. So, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आपकी वजह से ही मैं तो पूरा क्रेडिट आपको ही देता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज मैं पहले ही दूसरे कहीं प्रेप प्रोवाइडर के पास 18,000 रुपये वेस्ट करके आया था, Hmm. और एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वो जस्ट एक रोट लर्निंग टाइप का फॉर्मेट था वहाँ पे। और आपके फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, Hmm. तो वहाँ सैम्पल वीडियोस से मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। पूरा एक्सप्लोर करके मैंने फाइनली आपका परचेज किया। और आपका जो तरीका है, ऑलरेडी मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज में भी लिखा था कि अ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हो सर। तो उस चीज़ को, वो चीज़ हमेशा माइंड में रिटेन रहती है Hmm. फॉर एवर। और मैंने 2016 में बीटेक किया सर, उसके बाद बैंक ज्वाइन किया था। Hmm. बैंक में वैसे मैं कमर्शियल, मतलब जो रेगुलर बैंकिंग होती है अपना ऑपरेशंस ब्रांचेस वाला, उसमें ही था Hmm. मैं। Hmm. तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए कोई और फील्ड में, बिकॉज ये तो सभी कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ क्वालिटी भी फील नहीं हो रही है काम में। तो ब्रांच फिर बैंकिंग में मैंने एक टाइम के FRM। बाद सब लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, कि ग्रोथ होता नहीं, प्रेशर्स बढ़ते रहते हैं, और वो फिर रिस्क वगैरह के डिवीजन में जाना चाहते हैं, राइट? हाँ, काम भी कुछ ऐसा खास नहीं होता सर, मतलब कुछ उसको करके कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है एक समझ गए। पॉइंट के बाद। वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो दिमाग भी वैसे टेक्निकल साइड ही ज़्यादा था मेरा, बीटेक करी हम्म। दिया मैंने, तो हम्म। मुझे लगा कुछ और ही देखना पड़ेगा। तो राइट। FRM और CFA में मुझे डाउट आया इनमें से क्या करना है। हम्म। तो रिसर्च करते करते ये समझ में आया कि CFA में अगर आप हायर लेवल पे जाओगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, CFA में अगर आप हायर लेवल पे जाओगे तो आपका जो काम होगा काफ़ी टारगेट बेस्ड, टारगेट चेजिंग वाला हो जाएगा।
अच्छा। कंपेयर टू एफआरएम में मुझे लग रहा था कि कंप्लायंस, गवर्नमेंट्स, रेगुलेशंस उस तरफ ज़्यादा है। नहीं, वैसे भी तो एज अ बैंकर मतलब आपके लिए एफआरएम ही ज्यादा सुटेबल था। सीनियर रोल्स क्योंकि में तो दोनों में ही मतलब थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ओके, वो एक अलग साइड हो गया, पूरा इन्वेस्टमेंट फोकस है वहां पे। हाँ, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं जाके सेल्स ड्रिवन चीजें हो जाती है, बट रिस्क में कभी क्योंकि कोई सेल्स ड्रिवन नहीं होगा। आपको क्लाइंट को रिटर्न देना है और राइट, क्लाइंट राइट। लेके आना है एक्शनाइज, हाँ। तो वो फिर वो पिच वाला सीन हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए एफआरएम फाइनली चूज किया मैंने। ओके। तो उसके बाद मैंने 7 to 8 months वेस्ट किए पूरे उसमें, बुक्स खरीद के, एफआरएम की जो बुक्स होती हैं हम्म। उसको मैंने 8 महीने तक पढ़ा। और 8 महीने में मेरी से 2 बुक्स खत्म हुई। अच्छा। और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई याद ही नहीं है कि मैंने पढ़ा क्या है। हम्म। तो उसके बाद फिर आपका कोर्स मैंने परचेज किया था। हम्म। और टीचिंग स्टाइल आपका तो मतलब दूसरे से कंपेयर ही नहीं कर सकते, हम्म। मतलब टॉप नॉच है, ये मैं तो ये कहूँगा। और एफआरएम पार्ट 1 भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। 1111 था मेरा सब में। उसके बाद एफआरएम पार्ट 2 का जो मैंने दिया था पार्ट टू उसमें में थोड़ा जो सा मेरा, ये बताना कि आपने टाइम कैसे मैनेज किया, बिकॉज आप जॉब भी कर रहे हो, राइट? हाँ सर तो जॉब जॉब कर रहा के हूँ। साथ कैसे आपने टाइम मैनेज किया? सर इसमें क्या है, ऑफिस से आके आपको डेली 2-3 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा। और अगर कोई हॉलीडे है तो उसमें 8-10 घंटे का पढ़ना पड़ेगा आपको। हो तो सकता है टोटल कोई ज़्यादा ही कितने लगे। टाइम आप ऐसा पढ़े? 6 मंथ्स कितना? मैंने मैंने अप्रैल 2023 में एफआरएम पार्ट 1 स्टार्ट किया था। नहीं नहीं, पार्ट टू के लिए और कितना टाइम लगाया आपने? दोनों में मुझे 1 साल लगा है। अब पार्ट 2 में भी मैंने अप्रैल 2024 में स्टार्ट किया और नवंबर में एग्जाम दिया था। मतलब छह अराउंड महीना लगा 7 to 8। आपको? ओके, ओके। एक्सेलेंट। तो पार्ट 1 में तो बहुत अच्छा स्कोर था। पार्ट 2 में मेरा 4 में 1 है, ऑपरेशन में 2 है, लिक्विडिटी में 3 था। अब भी बहुत अच्छा तो स्कोर है, ऑपरेशन, 4 में 1। नहीं यार, मतलब दूसरों के तो 5 में 1 है, 6 में भी 1 है, कुछ कुछ के तो। फर्क नहीं लेकिन पड़ता वैसे, बट इट्स गुड ओनली, मतलब 4 में भी 1 आना, बिकॉज पार्ट टू देखो बहुत वॉलेटाइल तो रहता ही है। जो क्वेश्चन सेट आते हैं बहुत ही अजीब से आते हैं, पता नहीं। ऑपरेशंस में तो मुझे अंडरस्टैंडेबल है कि 2 क्यों आई है, क्योंकि सिलेबस भी ठीक से किया नहीं था। हम्म। और वो कोई कर भी नहीं सकता क्योंकि वो हम्म। इतना बड़ा मतलब महाभारत है उसको करना। कुछ भी आप पढ़ लो, आपको मतलब एक एक चीज बारीकी से कोई नहीं पढ़ सकता, बिकॉज थ्योरी राइट। बहुत ज्यादा थ्योरी है उसमें। उससे आपका बाकी जो लिक्विडिटी, मेन टॉपिक्स है उससे डेविएट हो जाएगा फोकस। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। हाँ हाँ, तो सबको सबको वेइंग करके और हम्म। एक होलसम अप्रोच से ही पेपर निकल सकता है। तो क्या टिप्स है मतलब लिक्विडिटी, एस्पिरेंट्स के लिए? मेरा तो सर दोनों एग्जाम्स में सेम ही अप्रोच रही है कि पहले आपकी वीडियोस देखी मैंने हम्म। सारी। और क्वेश्चंस तो मैंने मतलब ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। पहले मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी A to Z। उसके बाद और साथ साथ जो आपके नोट्स हैं प्रिंट आउट निकाल के उस पर स्क्रिबलिंग करते रहे हम। हम्म। उसके बाद आप, क्योंकि एक बार पूरी वीडियोस देख के अगर आप दोबारा फिर रिवीजन करने जाते हो तो मुझे ठीक से कुछ याद नहीं रहता था, हम्म। हम्म। क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं आपके नोट्स को रिवाइज करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे मान लो एक क्लास करने में, एक क्लास का नोट्स रिवाइज करने में अगर मुझे 1 घंटा लग रहा है, तो मैं क्या करता था, आपकी जो वीडियो है उसको रीरन करके 2x पे, हम्म। और आप जैसे जैसे बोलते हो वो मैं सेम टू सेम लाइन बाय लाइन उसको अंडरलाइन करके, और वो एक जो पहले हमने पढ़ा था उसका हम्म। फ्लो दोबारा दिमाग में आता है। तो मैंने ऐसे पूरा रिवाइज किया कोर्स, मतलब मैंने आपकी वीडियोस टोटल 2 बार देखी हैं पूरी पूरी। ये स्ट्रैटेजी वैसे हम लोग ज्यादा एडवाइज नहीं करते, क्योंकि वीडियो से ज्यादा अच्छा होता है कि साथ साथ अगर क्वेश्चंस थोड़े से कर लिए होते तो रिटेंशन ज्यादा बेटर हम्म। होता है। और मे बी आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट जो लोग फ्रेशर्स हैं अगर वो खाली वीडियोस देखते हैं ना, दे विल हम्म। लूज द फोकस कि एग्जाम के लिए जो खुद से अपना दिमाग लगाना है वो बंद हो हम्म। सकता है शायद लगाना। तो ये काम करने के बाद मैं क्वेश्चन उठाता था। समझ गए, समझ गए। ठीक है, आपको और 2 बार ही क्वेश्चन देखने भी का मैं, टाइम मिल गया, लोगों को एक बार ही देखने का टाइम नहीं मिलता। तो आपने अच्छे से डेफिनेटली अपना टाइम मैनेज किया है, क्योंकि आपने टाइम भी 6 मंथ्स का ही लिया है सिर्फ, और जॉब के साथ ही कर रहे हो। तो कुडोस फॉर दैट। अभी आगे क्या प्लान्स है? अभी रिस्क में शिफ्ट करना है, राइट?
हाँ, आगे तो सर यही है, डिपार्टमेंट अभी शॉर्ट टर्म प्लान तो मेरा है कि डिपार्टमेंट चेंज करना है मुझे। हम्म। अभी तो रेगुलर बैंकिंग में हूँ, अभी लोन्स में हूँ। तो ठीक है, अपना जो सीवी वगैरह बनाओगे उसमें आपको बहुत ज्यादा एफआरएम में जो मॉडलिंग सीखा है, एनालिटिक्स सीखा है जो हमने प्रैक्टिकली, उसको हाईलाइट करना हम्म, है। वो नहीं करोगे तो सिंस आप ब्रांच बैंकिंग में रहे हो तो देर इज अ हाई चांस कि आपको शिफ्ट इतना इजीली मिलेगा नहीं। तो एक बार वो डिस्कशन कर लेंगे, बट सीवी थोड़ा स्मार्टली बनाना। अभी पाइथन वगैरह का सेशंस भी हमारा हो रहा है, राइट? हाँ। उसको भी आप अटेंड कर लेना। अगर वो नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग के थ्रू कर लेना। तो पाइथन के सेशंस भी आपको करने हैं। थोड़ा सा मॉडलिंग फ्लेवर, एनालिटिक्स फ्लेवर डालना पड़ेगा अगर आपको रिस्क हम्म, में जाना, बिकॉज आजकल जितने भी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं सब में एनालिटिक्स ही हो रहा है, तो उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो फोकस रखना, सीवी भी वैसे ही बनाना, वो नॉलेज शोकेस करना। तब आपका जो थोड़ा सा ब्रांच बैंकिंग वाला एक्सपीरियंस है उसको ओवर पावर कर जाएगा ये टॉपिक्स, एंड आपको राइट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन था। हम्म। अभी तो मैंने कुछ भी मेरे माइंड में प्री डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा डिपार्टमेंट रिस्क में सही है। तो आप अगर क्या आपको सजेस्ट करोगे क्वांट्स सर? साइड ज्यादा अच्छा लगता है, मैथ साइड ज्यादा अच्छा लगता है तो मार्केट रिस्क। अगर हम्म। आपको एनालिटिक्स साइड ज्यादा अच्छा लगता है तो क्रेडिट रिस्क। अगर आपको बैंकिंग अच्छा लगता है एज अ होल, बैंकिंग के प्रोडक्ट्स का नॉलेज है तो ट्रेजरी और लिक्विडिटी रिस्क। तीनों का सिंपल सा डिस्टिंक्शन है। तो अगर ओके। एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा पे काम करने में मजा आता है तो क्रेडिट रिस्क हो गया। क्वांट्स, कैलकुलस, मैथ्स, इक्वेशंस, वो सब में ज्यादा मजा आता है तो मार्केट रिस्क हो गया। और ट्रेजरी हो गया, सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज हो गया, ठीक है? इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हो चाहे बैंकिंग प्रोडक्ट्स हो, उसका नॉलेज ज्यादा अच्छा है तो लिक्विडिटी रिस्क और आई कैप, ये सब में चले जा सकते हो। ठीक है? हमारे अलग से ठीक है। कोर्सेज भी हैं, वो आपने देखे होंगे। तो अकॉर्डिंगली आप एक हम्म, स्पेशलाइज्ड कोर्स भी कर सकते हो, और अगर आपको मॉडलिंग एनालिटिक्स में जाना है तो, राइट? तो एक बार अपना ईमेल आईडी बस शेयर कर दो प्लीज। वैभव MJ50 एट वैभव जी मेल डॉट एम जे, MJ50। mj50@gmail.com, right? So thank you, Vaibhav, and congratulations once again. Thank you very much for sharing your experience. थैंक यू सर। मैं एक सेशन लेने वाला हूं कि अपना, आपको एक्सपीरियंस वगैरह कैसे शोकेस करना है टू गेट द चार्टर। ठीक है? तो वो वाला सेशन में अपने मिलते हैं वापस से, उसको ज्वाइन कर लेना, राइट? थैंक ओके। यू एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप आपको थोड़ा सा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल गया होगा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स देमसेल्फ जो पास हुए हैं। तो इसी गाइडेंस को ध्यान में रखते हुए आप अपना पार्ट टू का प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। हमारे और भी सेशंस अभी होने वाले हैं कि पार्ट टू में कैसे पढ़ना चाहिए, 2025 करिकुलम में क्या चेंजेस है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बिकॉज मेरा गला भी बहुत खराब है इस वीक। तो आई विल टेक अ लॉट ऑफ सेशंस इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू एंड गुड बाय।